आज का वचन। पहला पाठ रूत का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 1, 3 से 6, 14 से 16 और 22। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बैथलेहेम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। उन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया, एक ओर्पा कहलाती थी और दूसरी रूत। उन्होंने 10 वर्ष तक वहां निवास किया। इसके बाद महलोन और किल्योन भी मर गए और नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से वंचित रह गई। तब उसने अपनी बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। दोनों बहुएं फूट फूट कर रोने लगीं। ओर्पा अपनी सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूत अपनी सास से लिपट गई। नोमी ने उससे कहा, देखो, तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है। तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए आप अनुरोध न कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी, और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। इस प्रकार नोमी अपनी मोआबी बहू रूत के साथ मोआब के मैदान से लौटी। वे जौ कटनी के प्रारंभ में बैथलेहेम पहुंची। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 22 पद संख्या 34 से 40। जब फरीसियों ने ये सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यहूदियों का नियम उन्हें ईश्वर के पवित्र लोगों की तरह परिभाषित करता है, क्योंकि वे ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानकर सभी नियमों का पालन करते हैं। यीशु भी उन्हें धर्मी कहने से नहीं चूकते, पर वे उनकी धार्मिकता में पड़ोसियों के प्रति उनकी भूमिका को प्राथमिकता देना चाहते हैं। पड़ोसियों की परिभाषा में ऐसे लोग आते हैं जो अनजाने हैं, फिर भी हम उनकी सहायता करते हैं। इसलिए यीशु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम एक दूसरे को वैसे ही प्यार करें जैसे ईश्वर ने यीशु ख्रीस्त को प्यार किया था। ईश्वर के समान प्रेमी बनने के लिए हमें सर्वप्रथम उनके प्रेम को जानने की जोखिम उठाने की आवश्यकता है। जहां हम अनजान लोगों में मानवता को देखने का प्रयास करते हैं। पहले पाठ में हम बोअज के बारे में सुनते हैं, जो रूत से अपरिचित थे, फिर भी उसे अपनी बखार से अनाज चुनने दिया और आवश्यकता अनुसार मदद की। क्या हम आवश्यकताओं में पड़े अपरिचित लोगों की ओर अपना कदम बढ़ाने की जोखिम उठाते हैं? आमीन।